आज मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम था, जिसमें से हिंदी में पूछा कि कौन वाक्य अशुद्ध है। दो क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध से था। दो क्वेश्चन तीन से चार क्वेश्चन अलंकार से था, जिसमें एक था अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार से कि मानो मनो मानहूँ, जानो जनो जनहूँ। कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। संधि विच्छेद से दो क्वेश्चन था। और संधि विच्छेद में विसर्ग संधि से क्वेश्चन था। और समास से दो क्वेश्चन था, जिसमें महोदय कौन समास है? तो कर्मधारय समास। संख्या आवे दुग्गी बतावे, मतलब जिसमें संख्या के आने का पद होता है उस होता है द्विगु समास होता है। हमको पूछा था महोदय, तो महोदय कौन समास है? तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किससे कहते हैं? तो जिसका विग्रह करने पर जिसका बड़ा या विशेषता होता है उसी को कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे में काली टोपी तो हो गया कर्मधारय समास, विशेषता बताइए बड़ा। चंद्रमुखी होगा, मुंह कैसे में चंदा जैसे में, तो इसका मतलब है कर्मधारय समास। और इंग्लिश से पूछा था कि एक्टिव वॉइस से दो क्वेश्चन था, एक्टिव वॉइस पढ़ के जाइएगा। और फिर आइडम फ्रेज था, आइडम फ्रेज से दो क्वेश्चन था। और साइनोनिम्स एंटोनिम से दो क्वेश्चन था। और फिलिंग द ब्लैंक्स भरने वाला था बहुत सारा। ग्रामर था। और फिर मैथ में आ जाइए। मैथ में शंकु, आयतन, बेलन, इसमें फॉर्मूला कर लीजिएगा। घनघनाभ था, सजाने के लिए था कि कौन त्रिविमीय है कौन द्विविमीय है। और त्रिकोणमिति से फॉर्मूला करके साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लक लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है? अक आधार बटा कर्ण, टेन थीटा क्या होता है? ला लंब बटा आधार, कॉट थीटा क्या? आलू आधार बटा लंब, सेक थीटा क्या होता है? कौआ कर्ण बटा आधार, और कौशिक थीटा क्या होता है? कल कर्ण बटा लंब। ठीक है, याद कर ले कि तो ये याद कर लीजिएगा। इससे आता है मान बैठाने के लिए दे देगा कि साइन थीटा 3/4 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कर, कोस थीटा का मान ज्ञात, टेन थीटा का ऐसे मान ज्ञात करने के लिए था। और प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, जिसमें था कि संख्या बताना था। और स्टैटिक्स से था, स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन, माध्यिका बहुलक में माध्यिका से एक क्वेश्चन था। और सारा क्वेश्चन था, उतना याद नहीं है। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। और फिर आ जाइए रीजनिंग में 10 क्वेश्चन था। 10 में से लगता है दो क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से था, मतलब एबीसीडी से था कि एबीसीडी अक्षर बचाना था। और रीजनिंग फिर सिटिंग अरेंजमेंट था, बैठाने वाला था। और लुप्त संख्या याद करना था कि इसमें कौन लुप्त संख्या कितना आता है। और इतना पढ़ के जाइएगा तो करीब करीब कुछ नंबर 50, 60, 70 अच्छा आराम से उठा सकते हैं। अगले जानने के लिए